पिकनिक में दोनों ने मिलकर हमें एक नशे वाला शरबत पिलाया, जिससे हम कुछ ऐसी बातें करें जिसकी वजह से माँ पापा जी की नजरों में पूरी तरह से गिर जाए, पापा जी का भरोसा माँ पर से उठ जाए। उसी रात की वजह से पापा जी ने माँ से इस घर की चाबियां छीन कर इस मोगरा को दे दी। उसके बाद मोगरा ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने परिवार के साथ मिलकर इस घर में सेंध भी लगी। आपके भरोसे का फायदा उठाया इसने पापा जी। हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों के सामने कहते रहे कि इस मोगरा पर भरोसा मत कीजिए। हम भीख मांगते रहे आप लोगों से कि हम सच कह रहे हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आपने तो एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी। हाँ, सुनेंगे भी क्यों, हम तो दुश्मन की बेटी है। रज्जी मेरी बहन, इस पर इल्जाम लगाना मतलब खुद को दोष देने जैसा है। और फिर भी मैंने ऐसा किया इस बार, क्योंकि इस वक्त ना मैं सिर्फ मोगरा की सच्चाई सबके सामने नहीं लेकर आना चाहती थी, बल्कि इस घर की आदत बदलना चाहती थी। वो आदत है रज्जी को दोष देना। जब भी इस घर में कोई झगड़ा होता, कोई कांड होता, कोई भी घटना दुर्घटना होती है, तो बिना सोचे समझे सबसे पहला शक जाता है रज्जी पर। औरों का बोला हुआ झूठ भी भगवान की वाणी, लेकिन रज्जी का बोला हुआ सच भी। रज्जी मेरी बहन है। इस पर इल्जाम लगाना खुद को दोष देना जैसा है, लेकिन फिर भी मैंने इस पर इल्जाम लगाया, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ मोगरा का सच सबके सामने नहीं लाना चाहती, इस घर की आदत बदलना चाहती थी। और वो आदत है रज्जी पर इल्जाम लगाना। इस घर में जब भी कोई झगड़ा, घटना दुर्घटना होती है, तो बिना सोचे समझे सबका शक पहले रज्जी पर जाता है। औरों का बोला हुआ झूठ भी भगवान की वाणी, लेकिन रज्जी का बोला हुआ सच सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दुश्मनों के खानदान से आती है, इसीलिए। आप सब लोग क्यों भूल जाते हैं कि इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई है, मजबूरी में आई। बहुत गुस्सा में विद्यावास है नीरज से कि हमें जबरदस्ती इस घर में ले आए। उस समय हम अंधे हुए, हमें खुद का भला बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा।